गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th में एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स, ब्रैकेट में लिखा अदर देन कॉन्स्टेंट्स, यानी कॉन्स्टेंट को छोड़कर जो भी और टर्म्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना है इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। और ये एक्सप्रेशंस दी गई हैं, मैंने टेबल में बनाई है, 9 एक्सप्रेशंस हैं। तो ये टेबल बनानी है आपको, सीरियल नंबर, एक्सप्रेशंस, टर्म्स एंड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। आप देख रहे हैं यहाँ 2 टर्म्स हैं, एक टर्म है 5, दूसरी टर्म है -3t²। लेकिन अदर देन कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की टर्म है 5, इसको छोड़ना है। तो बाकी क्या बची, तो -3t² वो टर्म है -3t²। ठीक, अब इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, -3। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है -3, t² को छोड़ दो, न्यूमेरिकल ये नंबर वाला कोफिशिएंट है 3। इसमें 4 टर्म्स है, 1 t² एंड t³, लेकिन 1 इज कांस्टेंट, तो अदर देन कांस्टेंट, तो 1 को छोड़ना है। तो एक टर्म हुई t, दूसरी हुई t² और तीसरी हुई t³। और इनके कोफिशिएंट क्या है, t का कोई कोफिशिएंट नहीं इसलिए 1, t² का कोई कोफिशिएंट नहीं इसलिए 1, t³ का कोई कोफिशिएंट नहीं इसलिए 1। जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है। यानी 1t हम नहीं लिख सकते, नहीं लिखते, अच्छा नहीं लगता। 2t लिखते हैं, 3t लिखते हैं, लेकिन 1t नहीं लिखा होगा आपने, कहीं लिखा हुआ। इसका मतलब 1 ये खुद अपने आप में 1 है। यहाँ 3 टर्म्स हैं, x, 2xy और 3y। तो तीनों टर्म हैं अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट की कोई नहीं है, 2xy और 3y। ये 3 टर्म हैं। इसका कोफिशिएंट 1x का, इसका कोफिशिएंट है 2, इसका कोफिशिएंट है 3। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यहाँ 2 टर्म्स हैं, 100m और 1000m। तो दोनों टर्म हमें लिखना है 100m और 1000m। m का कोफिशिएंट 100 है और n का कोफिशिएंट 1000। ठीक है। इस 5th टर्म में 2 टर्म हैं, 5th एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं, -p²q² एंड 7p³। तो -p²q² एंड 7p³। इसका कोफिशिएंट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -1 कहेंगे, इसका 7 कहेंगे। ठीक है। 1.2a + 0.8b, 1.2a और 0.8b, ये 2 टर्म है। इस a का कोफिशिएंट है 1.2 और b का कोफिशिएंट है 0.8। ठीक। इसी तरह 7th पार्ट में है ये एक्सप्रेशन 3.14r²। एक ही टर्म है, तो बस यही लिखते हैं 3.14r², एक ही टर्म है और इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 3.14। ठीक। 8th पार्ट है 2 ब्रैकेट में l + b। इट मीन्स 2 की मल्टीप्लाई l में भी है और 2 की मल्टीप्लाई b में भी है। तो हम इसके 2 टर्म बन जाएंगे, 2l एंड 2b, और इसका कोफिशिएंट 2, इसका भी कोफिशिएंट 2। लास्ट टर्म है 9th एक्सप्रेशन 0.1y + 0.01y²। आप देख रहे हैं 2 टर्म है, जैसे आप लिखते आ रहे हैं ऐसे इसको भी लिखना है, 0.1y एंड 0.01y²। इसका कोफिशिएंट 0.1, इसका कोफिशिएंट 0.01। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। टर्म एंड देयर कोफिशिएंट्स आपने समझ लिए।
अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन एक्स। इसमें केवल टर्म पूछी थी और उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछा था। इसमें वो टर्म पूछे जिनमें एक्स है, कंटेन एक्स एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो हमने जो टेबल बनाई है, सीरियल नंबर, एक्सप्रेशंस, टर्म्स ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप भी ऐसे लिख सकते हैं। इसमें फर्स्ट एक्सप्रेशन में दो टर्म है, एक्स वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। यहाँ है टर्म ऑफ एक्स, जैसे यहाँ अदर देन कांस्टेंट था, तो यहाँ एक्स को छोड़कर, सॉरी, टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स वाली टर्म ही बतानी है। तो इस पहली टर्म में वाई स्क्वायर एक्स, तो इसमें एक्स आ रहा है, तो ये एक्स वाली टर्म है। दूसरी टर्म में वाई है, इसमें एक्स नहीं है, तो ये टर्म हमें नहीं लिखनी है। तो टर्म ऑफ एक्स है वाई स्क्वायर एक्स, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स को छोड़कर जो बाकी बचा वो उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट। यहाँ इसमें कोई एक्स नहीं है, तो इसलिए इस टर्म को नहीं लिखनी है। इस टर्म में एक्स है, तो इसको लिखेंगे -8y एक्स, और एक्स का कोएफिशिएंट -8y। ठीक, तो बस इसमें देखना है आपको, इस तरह आपको टेबल पूरी करनी है। जिसमें एक्स वाली टर्म है, एक्स आ रहा है, उसको टर्म को लिखनी है। इसमें एक्स प्लस वाई प्लस 2, तो इसमें एक्स है, इसमें एक्स नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो केवल एक्स लिखा जाएगा। और इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का वर्ग होता है। वाई प्लस जेड एक्स, ना इसमें एक्स है ना इसमें एक्स है, इसमें है, तो ये वाली टर्म लिखनी है जेड एक्स, और एक्स का कोएफिशिएंट हो गया जेड। 1 प्लस एक्स वाई, 1 में कोई एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स की टर्म नहीं है, ये है एक्स वाली टर्म, तो एक तो ये लिखना है एक्स और ये लिखना है एक्स वाई। इस एक्स में एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, और इस एक्स वाई में एक्स का कोएफिशिएंट वाई है। 12x वाई स्क्वायर प्लस 25, इसमें केवल एक्स वाली टर्म ये है 12x वाई स्क्वायर, और एक्स का कोएफिशिएंट 12y स्क्वायर। एक्स को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा वो एक्स का कोएफिशिएंट है। 7x प्लस एक्स वाई स्क्वायर में दो टर्म है, दोनों में एक्स आ रहा है, एक 7x है और दूसरी एक्स वाई स्क्वायर है। 7x में एक्स का कोएफिशिएंट 7 है, और एक्स वाई स्क्वायर में एक्स का कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर। इस तरह से ये फोर्थ ए कंप्लीट होता है। अब फोर्थ का बी पार्ट है, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन वाई स्क्वायर। यहाँ केवल एक्स वाला पूछा था, यहाँ कंटेन वाई स्क्वायर एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो जिस तरह से इसमें आपने एक्स की टर्म देखी थी, इसी तरह इसमें वाई वाली वाई स्क्वायर की टर्म हमें देखनी है। पहले एक्सप्रेशन में दिया 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो इसमें वाई स्क्वायर नहीं है, इसमें है, तो वाई स्क्वायर वाली टर्म में माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को छोड़कर जो बाकी बचा वो कोएफिशिएंट हो गया वाई स्क्वायर का। ठीक है, समझ रहे ना आप। इसी तरह सेकेंड एक्सप्रेशन में 5y स्क्वायर प्लस 7x, इसमें वाई स्क्वायर आ रहा है लेकिन इसमें वाई स्क्वायर नहीं है, तो हमें केवल यही टर्म लिखनी है 5y स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 5। यहाँ 2x स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर वाई में क्या वाई स्क्वायर की कोई टर्म है? तो वाई स्क्वायर इसमें नहीं आ रहा, तो ये टर्म हमें नहीं लिखनी है। 15x वाई स्क्वायर, हाँ इसमें वाई स्क्वायर आ रहा है, ये लिखी जाएगी, और 7y स्क्वायर में वाई स्क्वायर आ रहा है, तो ये लिखी जाएगी। तो इसमें दो टर्म हो गई, -15x वाई स्क्वायर, और दूसरी होगी 7y स्क्वायर। इसमें वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया -15x, और इसमें वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया 7। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसको आप अच्छे से समझकर अपनी नोटबुक में कंप्लीट करें।